नमस्कार दोस्तों, 9 का निशाना लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ वैभव मिश्रा। दरअसल शिव ही सत्य है और ये अघात सत्य है और आज सबकी नजरें वाराणसी कोर्ट पर टिकी रहेंगी क्योंकि दो अहम मामलों में आज सुनवाई होनी है वाराणसी कोर्ट के अंदर। दरअसल याचिका जो डाली गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से पश्चिमी दीवार को लेकर यह याचिका, जिस पर आज सुनवाई होनी है और साथ ही वजू खाने को लेकर भी आज सुनवाई होनी है। नंदी और शिव के बीच जो दीवार है उस दीवार को हटाया जाएगा या फिर नहीं, इस पर फैसला आ जाएगा। साथ ही वजू खाना और शौचालय शिफ्ट करने पर भी आज सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने यह याचिका दायर की है कि इन दो प्रकरणों पर सुनवाई की जाए और तय किया जाए कि आगे क्या करना है। और आज सबकी नजरें वाराणसी कोर्ट पर टिकी रहेंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं जो एक अपडेट वाराणसी कोर्ट से आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। अमित, कोर्ट के बाहर क्या कुछ हलचल है, क्योंकि आज दो अहम मामले जिन पर सुनवाई होनी है। कि इसका बिल्कुल वैभव, देखिए आज दो बहुत अहम मामले वाराणसी के सिविल कोर्ट में। ठीक पीछे मैं गेट नंबर 1 के सामने खड़ा हूं। यहां से दाखिल होते ही जो पहली इमारत है वो सिविल कोर्ट की है। देखिए दो मुकदमे हैं। पहला सीता साहू, मीनू व्यास और रेखा पाठक ने पूर्वी दीवार के साथ साथ 3 और दीवारों को गिराने के लिए जो एप्लीकेशन फाइल की है उसमें सुनवाई होनी है। दूसरा जो केस है वो है केस नंबर 693, जिसमें यूपी सरकार बनाम अन्य 4 के खिलाफ जो पिटीशन जो याचिका दायर की गई, उसमें कहा गया है कि जो वजू खाना था उसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए, उसका विकल्प होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जीवित मछलियां जो तालाब के अंदर हैं उनका क्या होगा, उनको कहां शिफ्ट करना है। एक मसला ये है। तीसरा जो बड़ा मसला है केस नंबर 693 में वो ये था कि जो टॉयलेट था उसका जो रिप्लेसमेंट, उसका विकल्प क्या होना चाहिए। दो अहम केस आज सिविल कोर्ट में सुने जाने हैं। रवि कुमार दिवाकर जो सिविल जज हैं इस पूरे मामले पर आज सुनवाई करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो पिटीशन जो एप्लीकेशन दायर की गई है दीवार गिराने को लेकर, उस पर आज बहुत अहम सुनवाई है। तीनों महिलाओं ने जो याचिका दायर की थी उसमें कहा गया था कि जो नंदी महाराज के सामने वाली दीवार है, जिसे हम पूर्वी दीवार कहते हैं, उसके साथ साथ जो बाकी की 3 दीवारें हैं उन्हें भी गिराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो 3 दीवारें गिरेंगी उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर जो शिवलिंग मिलने की बात हो रही है, शिवलिंग के नीचे एक तहखाना है। कहा अमित, बहुत अहम आज का दिन, बहुत अहम अमित आज का दिन और लगातार रिपब्लिक भारत इस पर अपनी नजरें बनाकर रखेगा। लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, एक तरफ ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेशंस कोर्ट में अटका हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अब पूरे मामले पर लगातार सियासी बयानबाजी की जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा कि अब तक का सियासी बयानबाजियों का दौर कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ कहा गया है बयानवीरों की तरफ से, देखिएगा। ज्ञानवापी के सच को तलाशने की लड़ाई वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक साथ लड़ी जा रही है। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया, तो वहीं शिवलिंग की जगह सील करने और नमाज जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उसे सील कर दिया जाए और पूरी सुरक्षा दी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा के चलते नमाज में बाधा ना आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को तब बड़ा झटका लगा जिसमें कोर्ट ने कहा कि ये मामला टाइटल सूट का नहीं है बल्कि पूजा के अधिकार से जुड़ा है, इसीलिए निचली अदालत ही इस पर सुनवाई करेगी। इस बीच ये भी आदेश दिए गए कि नमाज पर रोक लगाई न जाए और जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है उसे संरक्षित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार समेत सभी 9 पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जिस जगह पे शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को डीएम को आदेशित किया है कि वो प्रिजर्व करे और वहां पर किसी तरह का घुसपैठ न होने पावे। उस एरिया के अलावा मस्जिद के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं, जब तक कि इस पिटीशन में जो प्लेंटिफ नहीं आते, अपना पक्ष नहीं रखते, तब तक के लिए व्यवस्था आज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ज्ञानव्यापी का आखिर सच क्या है, लगातार तमाम सवाल। 19
मई वो तारीख जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी, तो वहीं आज सबकी नजरें वाराणसी कोर्ट पर टिकी हुई हैं।